हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ एसए 220। एसए 220 जो होता है वो डील करता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम आज पढ़ने रिवाइज करेंगे एसए 220 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एस 220 फॉर अ सीए फाइनल क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एसए एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर। तो स्कोप की अगर हम बात करते हैं ये अगर एसए में हम स्कोप की बात करें तो ये जो ऐसे है वो डील करता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसे जो डील करता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ऑडिटर की। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? रिगार्डिंग द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो उसकी क्या स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी रिगार्डिंग द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर की, कैसे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी साथ ही साथ यहाँ पे स्कोप एक चीज़ और से डील करता है। क्या डील करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या होगी। ये ऐसे 220 बताएगा कि इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये ऐसे 220 बताएगा। बट व्हाट इज इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ये हम थोड़ा लेटर पार्ट में, अपने लेटर पार्ट ऑफ वीडियोस में ये हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें ये ऐसे में कि तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखी है कि टू इम्प्लीमेंट अ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। इम्प्लीमेंट करना है क्या? इम्प्लीमेंट करना है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे? इंगेजमेंट लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट प्रोवाइड्स अ रीजनेबल एश्योरेंस, ताकि क्या मिलेगा? रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा कि ऑडिट जो है वो कंप्लाई कर रहा है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऑडिट जो है वो कंप्लाई कर रहा है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट की। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि इंप्लीमेंट करना है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। इंप्लीमेंट करना है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर कहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे? इंगेजमेंट लेवल पे, ताकि वो प्रोवाइड करे रीजनेबल एश्योरेंस कि ऑडिट जो है वो कंप्लाई कर रहा है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो इशूड है, वो अप्रोप्रिएट है इन सर्कमस्टेंसेस। जो भी ऑडिटर रिपोर्ट इशू होगा, वो जो भी ऑडिटर रिपोर्ट इशू होगा वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं इन द सर्कमस्टेंसेस, वो ये ऐसे की ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बात करता है सम रिक्वायरमेंट। सम रिक्वायरमेंट किसका? सम रिक्वायरमेंट ऑफ एसे। सम रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? सम रिक्वायरमेंट ऑफ एसे विद रिस्पेक्ट टू इंगेजमेंट पार्टनर। अब इंगेजमेंट पार्टनर की यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। तो इंगेजमेंट पार्टनर की यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो कि इंगेजमेंट पार्टनर शैल व्हाट? इंगेजमेंट पार्टनर शैल व्हाट? टेक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंगेजमेंट पार्टनर भाई साहब आपको लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ेगी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट। ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन करना है ऑडिट की, तो भाई इंगेजमेंट पार्टनर आपको लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। engagement partner shall remain alert for the evidence of non compliance with relevant ethical requirement। कि कोई ethical requirement जो हम उन्हें ऑलरेडी ऐसे 200 में पढ़ा था, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस विद ड्यू केयर, ऐसे 5 पॉइंट थे, ठीक है। तो वो जो एथिकल रिक्वायरमेंट है वो रेलेवेंट है। जो भी रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट है उसका क्या नॉन कंप्लायंस हो रहा है क्या? उसका अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। अप्रोप्रिएट एक्शन कौन लेगा? इंगेजमेंट पार्टनर। तो रिमेन अलर्ट, अलर्ट रहना पड़ेगा इंगेजमेंट पार्टनर को फॉर द एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस किस चीज़ का? एथिकल रिक्वायरमेंट। कौन करेगा नॉन कंप्लायंस? इंगेजमेंट टीम मेंबर्स करेंगे। कौन करेगा नॉन कंप्लायंस? इंगेजमेंट टीम मेंबर्स करेंगे। और इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा इंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलता है कि इंगेजमेंट पार्टनर शैल व्हाट? शैल फॉर्म अ कंक्लूजन निकालेगा ऑन अ कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। जो भी इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट रहती है, जो भी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट है दैट अप्लाइज टू ऑडिट इंगेजमेंट। तो कोई भी ऑडिट होता है वहाँ पे एक इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट मेंटेन करनी पड़ती है कि फॉर एग्जांपल ऑडिटर जो है वो किसी कंपनी का शेयर होल्ड नहीं कर सकता है, किसी कंपनी का शेयर होल्ड नहीं कर सकता फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब ऑडिट करेगा तो यहाँ पे इंगेजमेंट पार्टनर वही चेक करेगा कि क्या वो कंक्लूजन फॉर्म करेगा कि क्या कंप्लायंस हो रहा है। कंप्लायंस किस चीज़ का? इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस हो रहा है कि इंडिपेंडेंस मेंटेन हुई थी कि नहीं, दैट अप्लाई टू द ऑडिट इंगेजमेंट। वो ऑडिट इंगेजमेंट के दौरान क्या इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट मेंटेन हुई थी कि नहीं, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम, ये तो कवर कर लिए। इसके बाद आ जाएंगे हम, यहाँ पे आ जाता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि अगर इंगेजमेंट पार्टनर कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर इंगेजमेंट पार्टनर कोई भी इंफॉर्मेशन निकालता है, मतलब मिलती है उसको, दैट कॉज द फर्म टू डिक्लाइन द ऑडिट इंगेजमेंट। अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती थी और वो इन्फॉर्मेशन से क्या होता
कि वो डिक्लाइन कर देता, मतलब ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता, ऐसी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती तो वो ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो इंगेजमेंट पार्टनर उस केस में और वो जो फर्म है वो नेसेसरी एक्शन लेगा उस चीज़ में, ठीक है। इंगेजमेंट पार्टनर, इफ इंगेजमेंट पार्टनर ऑब्टेन करता है कोई भी इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉज्ड द फर्म टू डिक्लाइन द ऑडिट इंगेजमेंट, द इंगेजमेंट पार्टनर एंड फर्म शैल टेक अ नेसेसरी एक्शन। सेकंड पॉइंट बोलता है कि इंगेजमेंट पार्टनर शैल इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा कि जो ऑडिट टीम है, ऑडिटर एक्सपर्ट है, वो अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। भाई ऑडिट टीम, ऑडिटर एक्सपर्ट के पास क्या होनी चाहिए? अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि ऑडिट बराबर परफॉर्म हो सके, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया था। इसके बाद आ जाते हैं एक्सेप्टेंस, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो जो इंगेजमेंट पार्टनर है, इंगेजमेंट पार्टनर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? इंगेजमेंट पार्टनर लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने इंगेजमेंट टीम मेंबर्स को देगा डायरेक्शन, ठीक है। क्या देगा? डायरेक्शन देगा, सुपरवाइज करेगा, सुपरविजन करेगा, और खुद भी परफॉर्म करेगा, परफॉर्म ऑफ एन ऑडिट इंगेजमेंट, खुद भी परफॉर्म करेगा, इंगेजमेंट टीम वालों से भी परफॉर्म करवाएगा, क्या? ऑडिट इंगेजमेंट परफॉर्म करवाएगा। एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो भी चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करता है? इंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस में सेकंड पॉइंट आता है कि जो रिव्यू होगा, द रिव्यू बीइंग परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द फर्म रिव्यू पॉलिसी एंड प्रोसीजर, फर्म की जो रिव्यू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनी है उसी हिसाब से रिव्यू परफॉर्म हो रही है कि नहीं, वो इंगेजमेंट पार्टनर चेक करेगा। और इंगेजमेंट टीम जो है, इंगेजमेंट टीम टेकिंग अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट एंड कंटेनियस मैटर, डिफिकल्ट मैटर में, और जहाँ पे कंटेनियस मैटर, जहाँ पे थोड़ा कंटिन्यूस मैटर रहते हैं, तो उस केस में जो इंगेजमेंट टीम रहेगा वो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले सकता है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी इंगेजमेंट परफॉर्मेंस में, ठीक है। किसकी बनेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बारे में। तो हर ऑडिट फर्म को, ठीक है, तो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवानी पड़ती है। इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्यों करवानी पड़ती? ताकि ऑडिट जो भी परफॉर्म हो रही है, क्या वो परफॉर्म क्वालिटी हो रही है कि नहीं, क्वालिटी ऑडिट परफॉर्म हो रही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए यहाँ पे इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाया जाता है, ठीक है। अब इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की अगर हम बात करें तो इंगेजमेंट पार्टनर की यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। को इंगेजमेंट पार्टनर यहाँ पे क्या करेगा? इंगेजमेंट पार्टनर डिटरमाइन करेगा कि जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है वो अपॉइंट हुआ है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर यहाँ पे अपॉइंट हुआ है कि नहीं, ये कौन इंश्योर करेगा? ये इंश्योर करेगा इंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। इंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा? शैल डिस्कस व्हाट? डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर, क्या डिस्कस करेगा? सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंड रिव्यू विद द रिव्यूअर, ठीक है। तो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर वो डिस्कस कौन करेगा? इंगेजमेंट पार्टनर करेगा, जो भी अराइज हो रहा है ड्यूरिंग द ऑडिट एंड रिव्यू विद द रिव्यूअर्स, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंगेजमेंट पार्टनर शैल नॉट डेट द ऑडिट्स रिपोर्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिव्यू, जब तक EQCR कंप्लीट नहीं हो जाता है, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक इंगेजमेंट पार्टनर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट का डेट नहीं डालेगा। तो पहले EQCR आएगा, उसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट का डेट पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर शैल, वो क्या करेगा? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो भी अपॉइंट होगा, EQCR जो भी अपॉइंट होगा, वो डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर, किसके साथ डिस्कस करेगा भाई? वो डिस्कस करेगा मैटर इंगेजमेंट पार्टनर के साथ, ठीक है। उसके बाद इंगेजमेंट पार्टनर रिव्यूअर शैल रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंगेजमेंट पार्टनर यहाँ पे क्या करेगा? डिस्कस करेगा, क्या डिस्कस करेगा? रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट and the auditor's report. Engagement quality control reviewer shall review the selected audit documentation, जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंगेजमेंट टीम वालों ने बनाया था, तो उसको रिव्यू करने की जिम्मेदारी भी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की है। और साथ ही साथ जो भी कंक्लूजन इंगेजमेंट टीम वालों ने फॉर्म किए थे, ऑडिट कर लिए, उसके बाद जब वो कंक्लूजन फॉर्म करते हैं तो वो इवेलुएट करने का काम कौन करेगा? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर करेगा, ठीक है। लिस्टेड एंटिटी में थोड़ा सा अलग पॉइंट आ जाता है, 1-2 पॉइंट अलग है, 3 पॉइंट है, तो वो अलग चीज़ें हैं कि इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी रिव्यूअर यहाँ पे क्या करेगा? कंसिडर करेगा कि जो इवेल्युएशन ऑफ फर्म इंडिपेंडेंस, जो भी फर्म है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इंडिपेंडेंस बहुत बड़ी चीज़ है कि वो जो फर्म है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, वो इवेल्युएशन कौन करेगा? वो इवेल्युएशन करेगा रिव्यूअर। उसके बाद आता है इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी रिव्यूअर शैल क्या? रिव्यूअर शैल
कंसिडर, क्या कंसिडर करेगा, क्या ये अप्रोप्रिएट है, वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज़ बीन टेकन, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन वेर एवर रिक्वायर्ड, क्या वो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया गया कि नहीं। और रिव्यूअर एक चीज़ और कंसिडर करेगा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट जजमेंट, कि अगर जहाँ जहाँ भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लगा था, जहाँ जहाँ भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लगा था, भारी भरकम जजमेंट लगा था, तो वहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या मेंटेन हुआ है कि नहीं और कैसे मेंटेन हुआ, वो कंसिडर कौन करेगा, वो कंसिडर करेगा रिव्यूअर कंसिडर करेगा, ठीक है। इसके बाद आखिरी पॉइंट आ जाते हैं। आखिरी पॉइंट जो है वो ऐसे का अदर पॉइंट्स है। अदर पॉइंट्स टू बी कंसिडर, अदर पॉइंट्स टू बी कंसिडर टू बी नोटेड आर एज फॉलो। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये हो रहा है कि सपोज यहाँ पे हो रहा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसके किसके बीच में हो रहा है, एंगेजमेंट टीम के बीच में हो रहा है, कंसल्टेंट के बीच में हो रहा है, रिव्यूअर के बीच में हो रहा है। अगर यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कंसल्टेंट के बीच में, रिव्यूअर के बीच में, एंगेजमेंट टीम के बीच में, तो ऑडिट टीम यहाँ पे फॉलो करेगा क्या, फर्म का जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग द सेम। ऑडिट टीम जो फॉलो करेगा क्या, ऑडिट टीम फॉलो करेगा फर्म का पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आता है कि द एंगेजमेंट पार्टनर शैल कंसिडर द रिजल्ट ऑफ फर्म मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड डेफिशिएंसीज नोटेड। एंगेजमेंट पार्टनर जो होगा वो क्या कंसिडर करेगा कि क्या रिजल्ट आया फर्म मॉनिटरिंग प्रोसेस, जब फर्म मॉनिटरिंग प्रोसेस होती है और डेफिशिएंसी जो भी नोटेड है, जो भी डेफिशिएंसी निकली उसमें इंगेजमेंट पार्टनर कंसिडर करेगा क्या रिजल्ट निकला उसका, इंगेजमेंट पार्टनर क्या कंसिडर करेगा क्या रिजल्ट निकला उसका। उसके बाद आता है कि ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट, ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट इशूड आइडेंटिफाई, क्या क्या इश्यूज उन्होंने आइडेंटिफाई किया विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। ऑडिटर यहाँ पे क्या इंगेजमेंट पार्टनर या फिर ऑडिटर यहाँ पे क्या वो करेगा, इंगेजमेंट पार्टनर यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा, ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा, ऑडिटर क्या आइडेंटिफाई करेगा कि क्या क्या यहाँ पे इशू आइडेंटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट, क्या कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, क्या एक्सेप्टेंस करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए क्लाइंट रिलेशनशिप मतलब वो क्लाइंट को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एक्सेप्ट करना चाहिए वो क्लाइंट को, तो उस चीज़ का जो कंक्लूजन है वो ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा, ठीक है। फिर ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट, ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट नेचर एंड स्कोप ऑफ कंक्लूजन ऑफ कंसल्टेशन, जो भी कंसल्टेशन लेगा उसका क्या नेचर था, उसका क्या स्कोप था, उसका कंक्लूजन क्या निकला, उसका कंक्लूजन क्या निकला, उस चीज़ को भी ऑडिटर यहाँ पे डॉक्यूमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट यहाँ पे ये बोलता है कि जो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है वो डॉक्यूमेंट करेगा, क्या डॉक्यूमेंट करेगा, वो भी डॉक्यूमेंट करेगा, क्या डॉक्यूमेंट करेगा, द प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर रिव्यू दैट हैज़ बीन परफॉर्म, क्या प्रोसीजर लगता है फॉर द रिव्यू दैट हैज़ बीन परफॉर्म, क्या प्रोसीजर लगता है, द प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर द रिव्यू दैट हैज़ बीन परफॉर्म एंड रिव्यू हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट डेट। तो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है वो इंश्योर करेगा कि पहले रिव्यू कंप्लीट होगा, उसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे डेट होगा, उसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे डेट होगा। और लास्ट पॉइंट आता है कि देयर इज़ नो अनरिजॉल्व मैटर, कोई भी अनरिजॉल्व मैटर छूट नहीं गया, कोई भी अनरिजॉल्व मैटर छूट नहीं गया। तो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर शैल डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा कि प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर रिव्यू दैट हैज़ बीन परफॉर्म, वापस डॉक्यूमेंट करेगा रिव्यू has been completed on or before the audit report date, or engagement quality control reviewer shall document that there is no unresolved matter। इसी के साथ ऐसे 220 यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।